वाला जाहिल, उसको जरूरत पड़ गई बीवी को छोड़ के हिंदुस्तान संभालेगा। जो अपना घर ना संभाल सका वो देश क्या संभालेगा। अंबानी का घर तोड़वा सकते हैं वो भी इनलीगल जगह पे है, तोड़वा सकते हैं वो। उनका तो कैसे वो पैसे वाले हैं। वो पैसे वालों को कौन तोड़वा। अगर मोदी जी तोड़वा दिए ना अंबानी का, तो अंबानी मोदी की हड्डी तोड़वा देगा। 10,000 रुपया मिला तो हम सिलाई मशीन खरीदे। 10,000 रुपया में दिखते नहीं। दिल्ली में एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी। अब बिहार को फिर कभी उस अंधेरे में नहीं जाने देंगे। अच्छा, हमको सिखा दिया है। बिहार सरकार रिपीट हो गई, जोड़ी मोदी या नीतीश जी के हिट हो गई। तो देखो भाई, बिहार का हाल ऐसा हो गया ना। गरीब आदमी घर बनाया, सिस्टम बोले नाइस अटेम्प्ट ब्रो, अब हम प्रैक्टिस के लिए गिरा देते हैं। भाई विकास का बुलडोजर चल रहा है, लेकिन चल किसके ऊपर रहा है? गरीब के घर के ऊपर। ऊपर से नेता बोले सब कानून के अनुसार है। अरे भाई कानून होगा, इंसाफ तो दिखाओ। इलेक्शन के पहले ये लोग ऐसे लाइन मारते हैं, भाइयों 10,000 देंगे, नौकरी देंगे, सुविधाएं देंगे, मतलब इतना प्यार देते हैं कि लगता है शादी फिक्स हो रहा है। और इलेक्शन के बाद कंग्रेचुलेशन ब्रो, यू हैव बीन ब्लॉक्ड। ऐसा ही एक नेता बोले। हर घर में खुशहाली, और बिहार का आदमी बोला भाई घर रहने दो, पहले खुशहाली बाद में दे देना। यहाँ तो घर गिर रहा है, पर जुमले की फाउंडेशन स्ट्रांग है। और मंदिर का हंगामा। अरे भाई मंदिर तोड़ोगे, मूर्ति तोड़ोगे, और ऊपर से बोलते हो हिंदू एकता के लिए वोट दो। भाई ये हिपोक्रेसी देखकर भगवान भी कंफ्यूज हो जाते होंगे और कहते होंगे बेटा पहले सड़क और घर बचा, फिर दर्शन के लिए आ जाने का। बिहार की सड़क ऐसे है कि जीपीएस भी थक कर बोलता है आगे रास्ते में खड्डा नहीं, खड्डे में थोड़ा सा रास्ता है। रोजगार का हाल ऐसा है कि लोग भागकर घर तोड़ने चले जाते हैं, बट अपना फ्यूचर बनाने के लिए कोई नहीं आता। और सबसे बड़ी बात, वोट बैंक का एक्चुअल मतलब क्या है? देखो वहां पर बिहार का इसका एक्चुअल मीनिंग ये है कि जब तक तुम चुप हो तब तक हम टप है। पर सुन लो, बिहार का वोटर अब स्लो नहीं है। अब लोग समझ गए मंदिर मस्जिद से पेट नहीं भरता, नौकरी से भरता है। जुमले से घर नहीं बनता, इंसाफ से बनता है। और जिसका घर टूट गया है ना, उसकी आवाज सबसे तेज होती है। वो आवाज जब उठती है सिस्टम का मेकअप पिघल जाती है, पावर के चमचे गर्म हो जाते हैं और नेता समझ जाते हैं इस बार जनता सीरियस है। तो हाँ भाई, हंसो गुस्सा भी हो, पर अगले इलेक्शन में ये याद रखना, वोट तमाशा देखने का कोई टिकट नहीं होता, वोट बदला लेने का एक तरह का रिमोट होता है। बात तो सही है। देखो कहते हैं ना एक हाथ में कभी ताली नहीं बजती। तो चलो अब थोड़ा 10,000 में बिककर वोट देने वालों का हालत देखते हैं। 10,000 रुपया मिला है मोदी दीदी है, और हम लोग आपको हम चार देते हैं खाने के लिए। अबे मोदी का वोट दी, बस हो गए। मोदी का वोट देता है। अच्छा। मोदी अब छोट में 10,000 दिला है, आगे दिला को वही दिला है, लालू दिला है। मोदी सरकार को जिताएंगे। को 10,000 रुपया मिला तो हम सिलाई मशीन खरीदे। हमको सिलाई मशीन का एम भी नहीं पता है, लेकिन आज जिस दिन हमको 6 तारीख को पैसा मिला, हम सिलाई मशीन उसी दिन मेरे हस्बैंड जाके खरीदवाए। देखो फिलहाल ये तो वोट देने से पहले का वीडियो है, तो अब थोड़ा इन्हीं लोगों का वोट देने के बाद का वीडियो देखते हैं। बिहार डबल इंजन सरकार रिपीट हो गई, रिपीट हो गई, रिपीट हो गई। जोड़ी मोदी या नीतीश जी के हिट हो गई, जोड़ी मोदी या नीतीश जी के हिट हो गई। देखो ये तो गया तोड़फोड़ का बात, तो चलो अब थोड़ा वहाँ का लोगों का इस चीज के ऊपर राय लेते हैं। अगर हम लोग जानते हैं ना कि इस तरह सी बात है, हमारे घर को तोड़ दिया जाएगा, तो हम लोग 10,000 रुपया में बिकते नहीं। आज 10,000 में बिक गए हैं तो ऐसा कर रहे हैं। पता है मोदी जी तोड़वा रहे हैं, वही तोड़वा रहे हैं ना। अंबानी का घर तोड़वा सकते हैं वो भी इनलीगल जगह पे है, तोड़वा सकते हैं वो। उनका तो कैसे वो पैसे वाले हैं। वो पैसे वालों को कौन तोड़वा। अगर मोदी जी तोड़वा दिए ना अंबानी का, तो अंबानी मोदी की हड्डी तोड़वा देगा। एक अनपढ़ गंवार चाय बेचने वाला जाहिल, उसको जरूरत पड़ गई बीवी को छोड़ के हिंदुस्तान संभालेगा। जो अपना घर ना संभाल सका वो देश क्या संभालेगा। भाई सीधा बात, शुरुआत घर से होती है, पहले घर संभाल।
बीजेपी के लिए ढोल बजाते थे इलेक्शन में हम खुद। बीजेपी के लिए ढोल हाँ बजाते जी, थे। उनके इलेक्शन में खुद ढोल बजाने जाते थे हम। और आज जो है हाँ, अब वो हमारा ढोल बजा रहे हैं। देखो, वीडियो खत्म करने से पहले दिल्ली बिहार के सरकार को बस इतना ही कहना चाहूंगा। देखो सर, एक आम आदमी साधारण जनता के लिए उसका घर क्या होता है वो शायद आप नहीं जानते। अगर जानते होते तो ऐसा नहीं करते। बाकी अगर वो लोग सरकार के जमीन के ऊपर कब्जा करके रह रहे तो आपका सरकार उस स्टेट में काफी सालों से है, तो आप इतने दिनों तक चुप क्यों थे? बाकी कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो जन्म से उस जमीन के ऊपर रह रहे, उनके पास कागजात वगैरह भी है, बट आप नहीं देख रहे। अगर नहीं देख रहे तो भी ठीक है, बट उनका घर तोड़ने के बाद तो वो कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, उस चीज के ऊपर भी थोड़ा ध्यान दे, उस चीज का थोड़ा व्यवस्था कीजिए। फिलहाल जैसे 10,000 रुपए पकड़ाकर आप वोट मांग रहे थे, ऐसे ही घर तोड़ने के बाद उन लोगों को जमीन या फिर कुछ पैसा दीजिए। देखो, मना मत करने का, लोगों को पता है आपके पास कितना ज्यादा पैसा है। और मोदी जी, दोनों स्टेट में आपका ही सरकार, तो आप कुछ कीजिए। इस बार थोड़ा कुछ करिश्मा दिखाइए। अदानी की तरह आम जनताओं को भी थोड़ा देश का जमीन दीजिए। बाकी मेरे ख्याल से जो कुछ हो रहा है वो गलत हो रहा है। बाकी आम जनता को भी धीरे धीरे पता चल रहा है। और देखो, इस वीडियो बनाने के लिए मैं किसी भी पार्टी से पैसा वगैरह नहीं लेता हूँ। बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, किसी भी पार्टी पे मतलब मेरा इंटरेस्ट वगैरह नहीं है। और जो सच है बस वही दिखा रहा हूँ। लास्ट में बस इतना ही कहना चाहूंगा, समझदार होगे तो समझ जाओगे। और दिल करता है तो लाइक शेयर कर देने का। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए या फिर भाई वगैरह मानते हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो। और लास्ट में अपना ओपिनियन बताने का रहता हूँ। गुड बाय, फिर मिलते हैं नए वीडियो में।